हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा तथा a इनवर्स बराबर a डैश हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक आव्यूह a दिया हुआ है और हमें बताया गया है कि a का जो प्रतिलोम अर्थात a इनवर्स वो a डैश अर्थात a के परिवर्त के बराबर है। तो यहाँ से अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि यदि सारणिक p का मान शून्य नहीं है तो जो p इनवर्स का मान होता है वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट p बट्टा में सारणिक p। ठीक है। साथ ही साथ देखो यहाँ पर अगर 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह है यानी कि a b c d, ठीक है, इसको हम p बोल लेते हैं। तो अगर इसका हमें एडजॉइंट p ज्ञात करना है तो वो तो हम सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार, यहाँ पर डी ए माइनस सी माइनस बी, ठीक है, ये हो जाता है इसका एडजॉइंट। तो अब देखो जो ए इनवर्स है पहले वो ज्ञात करने के लिए हमें सारणिक ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो सारणिक ए क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये एक के बराबर आ गया। तो अब एडजॉइंट पी नहीं एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉस अल्फा और कॉस अल्फा आपस में जगह चेंज करेंगे। तो कॉस अल्फा यहाँ आ गया, कॉस अल्फा यहाँ आ गया, और जो बचे हुए पद है उनके चिन्ह चेंज होंगे। तो यहाँ पर साइन अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा। तो अगर हम बात करें ए इनवर्स की तो ये जो सारणिक है ये भाग करेगी एडजॉइंट ए बट्टा सारणिक ए आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक है सारणिक का मान, तो वापस यही बन जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये तो आ गया किसका मान, ए इनवर्स का मान। अब अगर ए डैश निकालें तो ए डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ए में स्तंभ है उनको पंक्तियां बना देते हैं या पंक्तियों को स्तंभ बना देते हैं। तो देखो पहली पंक्ति में क्या देख सकते हैं हम, कोस अल्फा साइन अल्फा है, तो पहले स्तंभ में आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा। अब दूसरी पंक्ति में माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो यहाँ पर दूसरे स्तंभ में आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है। अब प्रश्नानुसार ए इनवर्स का मान जो है वो ए डैश के बराबर है। तो ए इनवर्स का मान देखो बराबर रख देते हैं हम। ए इनवर्स हमने क्या निकाला है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर देखो साइन अल्फा कोस अल्फा, तो साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है। बराबर में जो ए डैश का मान है वह कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है। तो अब ये दोनों अवयव बराबर है तो संगत अवयवों की तुलना कर सकते हैं। तो कोस अल्फा बराबर आएगा कोस अल्फा के और माइनस साइन अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा के। तो नीचे से तुलना करेंगे तो भी यही परिणाम आने वाले हैं। तो साइन अल्फा जो है वो साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा, माइनस और माइनस से गुणा करने पर दोनों और कॉस अल्फा के बराबर आ गया। तो ये क्या सूचित करता है कि अल्फा के प्रत्येक मान के लिए, अतः अल्फा के प्रत्येक मान के लिए ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर है, ए डैश के बराबर। तो हमें अल्फा का मान याद करना था। ठीक है। तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा, कोई भी मान ले सकते हैं हम अल्फा का। ठीक है। तो अल्फा बिलोंग टू आर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। और आर का मतलब क्या है, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।